हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छी होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस एंड इसका सेकंड पार्ट वेक्टर कैलकुलस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें लास्ट टाइम पे हमने चैप्टर कंप्लीट किया था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। ये चैप्टर आपका ज्यादा लेंथी नहीं है। नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो केवल एक एक्सरसाइजेस चैप्टर के अंदर है और सबसे ज्यादा आपका इजीएस्ट चैप्टर है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना आना चाहिए और बहुत छोटे छोटे से इंटीग्रेशन जो आपने अपने 11th-12th में पढ़ करके भी आप आए हो, अब भी उनका यूज करते हो, सिर्फ वही छोटे छोटे फॉर्मूले यूज होंगे, इंटीग्रेशन होगा। अगर ये तीन चीज आती है तो आप ये मान लीजिए इस चैप्टर को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन लगता है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आपके सामने, और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे सभी प्रीवियस ईयर में काफी टाइम्स कई सारी यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं, तो सभी को अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन में क्या कहा है, इवेलुएट इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 ऑफ दिस फंक्शन। इसको आपको इंटीग्रेट करना है टी के रेस्पेक्ट में, वेयर वेक्टर आर की वैल्यू आपको गिवन है। जो आपको फंक्शन सॉल्व करना है वो क्या है, वेक्टर आर क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। दैट मीन्स वेक्टर आर की तो वैल्यू हमें पता है, लेकिन इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। क्या वैल्यू दी हुई है आपको, वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है विच इज 2t स्क्वायर आई प्लस टी इंटू जे माइनस 3t क्यूब इंटू के गिवन है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास में जी वेक्टर आर बाय डी टी की। यहाँ से आप देखोगे टू कांस्टेंट टर्म है, टी स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, और टी की पावर क्या हो जाएगी 2 - 1 इंटू आई। टी का 1 के रेस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, टी के रेस्पेक्ट में करोगे कितना हो जाएगा 1, तो केवल और केवल क्या आ जाएगा जे, माइनस यहाँ से 3 3 9 टी स्क्वायर इंटू के। इसको भी हम यहीं पे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 इंटू टी हो जाएगा आपके पास में। जब ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, इसको कंसीडर करोगे आप इक्वेशन नंबर 2 एंड इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दोगे टी के रिस्पेक्ट में, ऑन अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर वेक्टर आर बाय डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में विच इज 1, तो यहाँ से आ जाएगा 4i। j का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और 1 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी 0 होता है, तो ये टर्म आपके पास 0 हो जाएगी। 9 2 ये हो जाएगा आपके पास में 18t इंटू के। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई डी स्क्वायर वेक्टर आर बाय डी टी स्क्वायर की, जो वैल्यू हमें चाहिए थी। सो नाउ हमें फाइंड क्या करना है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और निकालना है। जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमें इस फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको इसमें पुट कर दोगे, सो देन आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, वेक्टर आर क्रॉस डी स्क्वायर वेक्टर आर बाय डी टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू चाहिए। वेक्टर आर की वैल्यू क्या है बच्चा, 2t स्क्वायर आई प्लस टी इंटू जे माइनस 3t क्यूब इंटू के। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ में, 4i माइनस 18t इंटू के साथ में। आप सभी को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते टाइम हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। सो डिटरमिनेंट यूज करेंगे i, j और k की वैल्यूज के लिए। यहाँ पर देखिएगा i का कोफिशिएंट कितना है 2t स्क्वायर, j का t एंड k का है -3t क्यूब। यहाँ पर i का कोफिशिएंट है 4, j का 0 और k का कितना है -18t है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप सभी पे आता है। i के लिए करेंगे तो इस कॉलम को आप स्किप कर दोगे, इन एलिमेंट्स की क्रॉस मल्टीप्लाई और बीच में आएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा आपके पास में 18t स्क्वायर माइनस के 0 किस में मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म 0 ही हो जाएगी, माइनस j के लिए सॉल्व कीजिए, इस कॉलम को स्किप कीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 18 2 36t क्यूब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 3 12t क्यूब
अगेन k के लिए सॉल्व करोगे तो इस कॉलम को स्किप करोगे, इसके से मल्टीप्लाई करोगे 0 तो कितना आ गया -k4t आ गया। सो ये आ गया आपके पास में -k18t²i। इसको करोगे आप सॉल्व तो माइनस प्लस माइनस 36 में से आप माइनस करोगे 12 को तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 24 t³, वो भी माइनस के और इंटू भी कितना आ जाएगा j। तो देखिए ना ये वैल्यू माइनस की आएगी और माइनस यहाँ पर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस। नेक्स्ट है -k4t इंटू के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 24t³ j -18t²। चलो ऐसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आई जे के की फॉर्म में है। जब हमारे पास में ये वैल्यू आ गई तो इजीली आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। नाउ हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है लिमिट 1 to 2 वेक्टर r क्रॉस d² वेक्टर r बाय dt² का विद रिस्पेक्ट टू t। इंटीग्रेशन 1 to 2, इसकी जो वैल्यू है सोल्व करके वही वैल्यू तो हमारे पास में आई है यहाँ पर, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर नोट करोगे -k18t²i प्लस 24t³ j -4t इंटू के। क्लियर? इसको सेपरेट कर लोगे तो इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 -18 को बाहर लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हो जाएगा t² dt, i को भी बाहर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम हमारे पास में 24 j को हम बाहर लिखेंगे t³ इंटू dt एंड -4k को हम बाहर लिखेंगे t इंटू dt। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक बार पहले यहाँ तक नोट कीजिएगा। इधर तक का आप सभी को दिखाई दे रहा है क्लियर? अगर मैं हल्का सा यहाँ से रफ कर दूं ये, तो यहाँ से आगे देखिएगा -k18 आई एज इट इज। t² का जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है और जो पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो t का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा t³ और ये 3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। लिमिट है 1 से 2 तक। अगेन 24j t³ का करोगे तो कितना आएगा t की पावर 4/4 लिमिट 1 to 2 -4k t का करोगे तो कितना आएगा t²/2 लिमिट 1 to 2। और सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट पुट कीजिए इसमें तो यहाँ से कितना आएगा -k18 आई, 2 पुट करोगे तो 2 2 4 2 8/3 माइनस साइन 1 पुट करोगे 24j, 2 पुट करोगे तो 2 2 4 2 8 2 16/4 -1/4 -4k 2 2 4/2 -1/2। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए 8 -1 यानी कि 7/3 24j, ये हो जाएगा 15/4, ठीक है, -4k इंटू 3/2 2 2 4 4 6 24 3 6 18 यानी कि -k 6 7 42 i, ये हो जाएगा 15 6 90j and 2 3 6k। That is our required answer of this question। सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना था, इसमें कोई इशू नहीं होगा, होप तो किसी को भी। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सेम एज इट इज है जैसे कि आपको अभी कराया है एक क्वेश्चन, तो सिमिलरली आपको उसी की तरह करना है। सबसे पहले आपको वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है, उसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे, देन अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको d² वेक्टर आर अपॉन dt² की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। उस वैल्यू के साथ में आप क्या करोगे, वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे एंड देन इसमें पुट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये आना चाहिए फाइनली, और यही इसमें आपको प्रूफ करके दिखाना है। क्लियर? तो कर लेंगे इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। गिवन दैट वेक्टर आर की वैल्यूज आपको गिवन है, बट किन किन कंडीशंस पे, जब t की वैल्यू 2 है तो आपको वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है, और जब t की वैल्यू 3 है तब आपको वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है। दैट मीन्स इनके अंदर t नहीं आ रहा, t के किसी ना किसी वैल्यू पे आपको वैल्यू गिवन है, किसकी, वेक्टर आर की।
तो आपको शो करके दिखाना है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर आर क्रॉस डी वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी का जब आप इंटीग्रेशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में और लिमिट कंसीडर करोगे 2 to 3, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, और यही हमें इसमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसमें हल्का सा जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चा, यहाँ पे कि जो फंक्शन आपको गिवन है वो टी की फॉर्म में नहीं दिया हुआ। तो जब फंक्शन में टी नहीं है तो टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी किसकी, वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी की, एंड देन उसके बाद में आप वेक्टर आर की वैल्यू निकालोगे एक बार टी इज इक्वल्स टू 2 पे, एक बार टी इज इक्वल्स टू 3। तो सॉल्यूशन करेंगे। वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट वैल्यू ऑफ वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी, ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है बच्चा, किसकी इक्वल होती है, 1/2 आर स्क्वायर लिमिट 2 to 3, ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप यहाँ पर क्या करोगे, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे किस पॉइंट पे, जब हम 3 पुट करेंगे, यानी t इज इक्वल्स टू 3 पे आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है और t इज इक्वल्स टू 2 पर आपको आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। डी नहीं समझे, देखिएगा। नाउ वेक्टर आर आपको गिवन है t इज इक्वल्स टू 2 पे और t इज इक्वल्स टू 3 पे। तो अगर हम बात करें t इज इक्वल्स टू 2 पर वेक्टर आर की वैल्यू कितनी है बच्चा, 2i माइनस जे प्लस 2k। इतना तो क्लियर है कि जब t की वैल्यू 2 है तो वेक्टर r की वैल्यू हमारे पास में ये है। सो अगर मैं कहूं कि t इज इक्वल्स टू 2 पर ही अगर हम वैल्यू निकालें किसकी, वेक्टर r स्क्वायर की, दैट मीन्स कि इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो वेक्टर r डॉट वेक्टर r। वेक्टर r की वैल्यू है हमारे पास 2i माइनस जे प्लस 2k और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम इसी के साथ में। तो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम हमें पता है i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। तो i डॉट i 1 तो 2 2 4, j डॉट j 1 तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस माइनस प्लस का 1, k डॉट k 1 तो 4 2 2 कितने हो जाएंगे 4। तो सॉल्व करके कितना आ गया 9। दैट मीन्स कि आपके पास में एट t इज इक्वल्स टू 2 पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 9 आई है। क्या आई है, 9। नाउ t इज इक्वल्स टू 2 पर ही अब क्या करोगे आप, t इज इक्वल्स टू 3 पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। इसको रफ कर दूं मैं, एक बार नोट कर लीजिएगा यहाँ तक का। तो मैं ये वैल्यू डायरेक्टली यहीं पे लिख रही हूँ कि हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई सोल्व करके, 9। नेक्स्ट अगर हम बात करें t इज इक्वल्स टू 3 पे वेक्टर r की वैल्यू, t इज इक्वल्स टू 3 पे वेक्टर r की वैल्यू क्या गिवन है, 4i माइनस 2j प्लस 3k। सो t इज इक्वल्स टू 3 पर हम वेक्टर r स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी 4i माइनस 2j प्लस 3k और इसका डॉट प्रोडक्ट हम इसी टर्म में कर देंगे। तो कीजिए i डॉट i 1 4 4 16, j डॉट j 1 2 2 4, k डॉट k 1 3 3 9। ऐड कीजिएगा 16 9 10 3 13, तो ये आ जाएगा आपके पास में 29। दैट मीन्स ये वैल्यू 9 आ गई, ये वैल्यू 29 आ गई। इसको कंसिडर कर लीजिएगा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ से देखिएगा आगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास में वैल्यू है, यहाँ पे काम कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन ही लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि ये जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में क्या होगी, ये वैल्यू निकल करके आएगी। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में जो वैल्यू है राइट हैंड साइड में 1/2 तो कांस्टेंट टर्म है। अब वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 3 पे कितनी आई है हमारे पास 29, माइनस साइन लोअर लिमिट क्या है 2, दैट मीन्स वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू एट t इज इक्वल्स टू 2 पे कितनी आई है 9 आई है। तो ये वैल्यू आ गई 20
तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 10 टाइम्स इज इक्वल्स टू 10। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू चल रही थी हमारे पास में, इंटीग्रेशन लिमिट 2 to 3 वेक्टर आर डॉट डी वेक्टर आर अपॉन डी टी इंटू डी टी। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 10 की, और यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूफ करके दिखाना था। तो हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। बस इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, ये क्योंकि टी गिवन नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली वैल्यूज निकाल रहे हैं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, 1 by 1 करके सभी सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्योंकि आपको समझ में आ गया तो हल्का सा हिंट मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन को प्रॉपरली सोल्व आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट देखिएगा, आपसे इवेल्युएट करने के लिए कहा गया है, इसको बहुत इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अगर हम फर्स्ट टर्म के लिए देखिए तो आई तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t होगा, लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to 1। नेक्स्ट के लिए j कांस्टेंट है, e टू द पावर -2t का इंटीग्रेशन e टू द पावर -2t, और जो t का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लिमिट 0 to 1। फिर नेक्स्ट k कांस्टेंट है, t का करोगे तो कितना आ जाएगा, ये t²/2, लिमिट कितनी चल रही है 0 to 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, i e टू द पावर 1 तो e ही हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, j यहाँ पर 1 पुट करोगे t के प्लेस पे तो e टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय -2, लोअर लिमिट पुट करोगे टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 1/2, k इंटू अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, दैट मीन्स दिस। तो यही क्या आ जाएगा, इसमें आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा इसको एक बार। क्लियर है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज फिर आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं दी आंसर शीट में तो आंसर ये आ रहा है, तो उससे और एक बार मैच कर लीजिएगा। इसको आप लिख सकते हो क्या, e-1i, यहाँ से आप डिनोमिनेटर में 2 है, बाहर कॉमन ले लीजिए विद माइनस साइन, तो माइनस के 1/2j, यहाँ पे कितना आएगा e टू द पावर -t, माइनस माइनस प्लस 1/2 हमने बाहर ले लिया तो कितना आ गया अंदर 1, और प्लस 1/2 के आंसर शीट में आपका ये आंसर गिवन है, इससे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, वो भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको गिवन है और आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, लिमिट 0 to 1 एफ ऑफ टी। भाई इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई होगा। एफ ऑफ टी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट मीन्स आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा टी आई प्लस टी स्क्वायर माइनस 2tj प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब इंटू डी टी। अब ये आपके पास में 3 फंक्शन है, अलग अलग कर लीजिए। आई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, टी का इंटीग्रेशन t²/2। अब इसको देखोगे, ये भी आपके पास में 2 टर्म है, एक t² वाली एक 2t वाली। आप चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग। सपोज दैट अगर हम एक साथ करते हैं, j को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, t² का कितना आएगा t³/3 और t का कितना आ जाएगा t²/2, लिमिट 0 to 1। यहाँ से k को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, इसका कितना आएगा t³/3 और नेक्स्ट कितना आ जाएगा t की पावर 4/4, लिमिट 0 to 1। यहाँ पर जब आप अपर लिमिट पुट करोगे 1/2, लोअर लिमिट पुट करोगे 0 हो जाएगी टर्म। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अपर लिमिट पुट करोगे 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट -1, और जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो टर्म हो जाएगी जी 0 के। यहाँ पर अपर लिमिट पुट करोगे 1 तो 3 से 3 कैंसिल आउट तो 1,
यहाँ पर 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0, तो ये आ गया 1/2i, 1/3 में से माइनस कर दोगे आप 1 तो कितना आ जाएगा -2/3j, इसमें ऐड कर दोगे तो प्लस ही कितना आ जाएगा 7/4k। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कीजिएगा नोट इसको, बहुत इजी से क्वेश्चन है। वैसे तो ये आप सभी को होमवर्क में देते हैं, बट हल्का सा आइडिया मैंने दे दिया है ताकि आप कर लें इसको। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये प्रैक्टिस के लिए है। क्या कहा है आपसे क्वेश्चन में? कुछ खास नहीं। वेक्टर आर की वैल्यू गिवन है ti माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी माइनस 1 इंटू के। वेक्टर एस की वैल्यू आपको गिवन है 2t स्क्वायर आई प्लस 60 इंटू के। आपको इवेल्युएट करनी है फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। फर्स्ट में अगर आप देखो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस आपको निकालना है, तो अगर मैं आपको रफली भी बताऊं तो सबसे पहले वेक्टर आर डॉट वेक्टर एस का मतलब क्या? आई डॉट I1, जे डॉट J1, के डॉट K1। आई डॉट आई यदि 1 हो गया तो t की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 2t क्यूब, j है नहीं, k डॉट k की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 1, तो कितना हो जाएगा t माइनस 1 इंटू 60। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कीजिएगा t क्यूब का करोगे तो t की पावर 4/4 यानी कि 2 2 4, लिमिट 0 to 2। इसको आप लिख सकते हो क्या 6t स्क्वायर और माइनस के 6t की फॉर्म में। तो यहां से करोगे तो 6t क्यूब बाय 3 और 6t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16/2, दैट मीन्स 8। और प्लस यहाँ से अगर आप देखोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 माइनस 4 3 जा 12, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, तो ये आ गया आपके पास में 8 प्लस 4 यानी कि 12 आंसर। तो इसका आंसर तो क्या आएगा सॉल्व करके 12। और सेकंड का मैं बता रही हूँ, ये आपको रफली सिर्फ और सिर्फ करके दिखाया है, खुद से आप कर सकते हो होमवर्क से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? कर लेंगे इसको सभी। सेकंड में क्या करोगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। पहले क्रॉस प्रोडक्ट जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, डिटरमिनेंट के थ्रू निकालोगे, ठीक है? यहाँ पर अगर आप इसके लिए देखोगे तो इसमें जे का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा इसका आंसर नोट कीजिएगा -24i माइनस 40/3j प्लस 64/5k इसका आंसर आएगा बच्चा, ठीक है? कीजिएगा इसको नोट। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है आपको इवेल्युएट करना है इस वैल्यू को। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यूज आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपसे कहा है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट है और वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट है। तो मैं आपसे कहूं पहले आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी यदि निकालें तो डिटरमिनेंट के थ्रू निकालोगे। रफली करा रही हूँ, प्रॉपरली लिख लीजिएगा। वेक्टर ए की यहाँ पे वेक्टर बी की अगर हम बात करें तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का -2 और के का 2। यहाँ से देखिएगा आई का कोफिशिएंट 3, जे का t और k का -1। करना इसको सोल्व। आई के लिए करोगे तो कितना आ जाएगा -2 की -1 में मल्टीप्लाई माइनस साइन 2t। जे के लिए करोगे तो 1 की -1 में 3 2 जा 6। के लिए करोगे तो 1 की t में 2 3 जा 6, यानी कि ये आ गया 2 माइनस 2ti, माइनस साइन बाहर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा 7j एंड प्लस t प्लस 6 इंटू के। अगेन हमें क्या करना है, इसका a के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर देना है। ये हमारे पास में वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c की वैल्यू आई है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट कर देना है इसके साथ में वेक्टर a का। वेक्टर a कितना है, ये वाली जो वैल्यू यानी कि ti माइनस 3j प्लस 2t इंटू के, और इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस टर्म। डॉट प्रोडक्ट में आप सभी को पता है i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1 हो जाता है। तो इसलिए यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी वो यहाँ पे देखिएगा। i डॉट i1 तो कितना हो जाएगा ये t इंटू 2 माइनस 2t। j डॉट j की वैल्यू 1 तो 3 7 21।
k डॉट k की वैल्यू 1 तो कितना हो जाएगा 2t इंटू टी प्लस 6। ये आपके पास में फंक्शन बैठ रहा है। क्लियर। अब इस वैल्यू को आपको यहां पुट कर देना है। जब आप इस वैल्यू को यहां पुट करोगे दैट मीन्स इसका आपको इंटीग्रेशन करना है t के रेस्पेक्ट में और लिमिट लेनी है 1 से लेकर t तक। अब तो इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। यहाँ पे t की अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 2t और ये हो जाएगा 2t²। यहाँ पे 2t के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2t² और ये हो जाएगा 2 6 जा 12t। चलिए एक एक करके सॉल्व कीजिएगा। t का करोगे तो t²/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा t³/3 लिमिट 1 से 2 -21 1 का करोगे कितना आएगा t लिमिट 1 से 2 यहाँ पे करोगे तो 2 t³/3 लिमिट 1 से लेकर के 2 एंड 12 t का करोगे तो t²/2 लिमिट 1 से 2 2 6 जा 12। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। 2 पुट करोगे तो 2 2 जा 4 1 पुट कर दोगे 2 2 जा 4 2 जा 8/3 -1/3 2 -1 तो कितना रह जाएगा ये 1 ही रह जाएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16/3 -2/3 एंड प्लस यहां से सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 6 जा 24 -6। अब इन सभी को सॉल्व कर लीजिए। कितना आ गया 3 -7 2 जा 14/3 -21 ये हो जाएगा आपके पास में 14/3 एंड प्लस यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 18 19 20 21 से 21 कैंसिल आउट, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, यानी कि सिंप्लीफाई करके आपके पास में क्या आ गया जी 0। दैट मीन्स आपका इसका आंसर क्या आ गया 0। अब आप सोच सकते हो कि इतना लेंथी क्वेश्चन इतना सारा सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर क्या आना है कुल मिलाकर के 0। तो आप कहीं ये सोचोगे एग्जाम टाइम पे यार कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी, तो ऐसे घबराना नहीं है। प्रॉपरली कर लेंगे। समझ में आ गया होगा सभी को। बस यही आपके इस चैप्टर के अंदर है और आपको कुछ करने की नीड नहीं है। जो भी प्रीवियस ईयर में मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन है वो आपको सभी करा दे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। कल को इसमें हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है लाइन इंटीग्रल्स। अब इसमें बच्चे आपके ज्यादा चैप्टर नहीं बचे। एक तो आपका लाइन इंटीग्रल वाला बचा हुआ है जिसके अंदर केवल और केवल 2 एक्सरसाइजेस है। क्वेश्चंस बहुत कम है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। उसके बाद में ग्रीन गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम्स जिनके प्रूफ नहीं है उन पे बेस्ड सिर्फ क्वेश्चंस ही आपको करने हैं। थ्योरम्स के ओनली स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। देन आपका ये वाला जो पोर्शन है वेक्टर कैलकुलस का ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भी आप मान करके चलिए कि 10 डेज का और आपका रह गया है। इस क्लास में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।